पर्दा खुलते ही साथ आपकी स्क्रीन में आ गई है एक बिल्कुल नई फ्रेश यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग, जो किसी के लिए डरावनी होती है और किसी के लिए एक्साइटिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पेपर 1 करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, एनटीयूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सारे के सारे पीवाईक्यू करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जुलाई 2018 से जून 2012 के क्वेश्चंस करेंगे और धीरे-धीरे 2025 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं पीडीएफ, क्लास की नोटिफिकेशन, क्विज, डाउट डिस्कशन, एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना और अभी के अभी सब्सक्राइब करना। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। टीचिंग से रिलेटेड मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, रिसर्च के भी 3 लेक्चर अपलोड हो गए हैं, कम्युनिकेशन के भी 3 और आईसीटी के भी 3। ठीक है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना, एक-एक करके सॉल्व करना। ठीक है जी। लॉजिकल रीजनिंग के मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और डीआई के 20 लेक्चर प्लस 1 सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, तो एक-एक करके सॉल्व करो, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स बिफोर प्रैक्टिस मैथ्स, बेसिक इनिशियल्स क्या हैं जो आपको ध्यान में रखना है और फिर मैथ्स की प्रैक्टिस करना है, वो है टेबल आपको आनी चाहिए 2 to 30, ट्रिक्स पता होने चाहिए जो मैं आपको अलोंग द वीडियो और क्लास के से बताऊंगी। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये तो बेसिक ही है, सभी को आने ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चंस आपको आता है, लेकिन ये आपका सिली मिस्टेक बन जाएगा अगर आपने गलत किया तो। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आना चाहिए। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये 3 चीज़ तो बेसिक है, वो आना ही चाहिए। एक टिप है जो कि नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स पीवाईक्यू अलोंग विद द क्लास। सारे के सारे टॉपिक्स लिख लेना जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। बेसिक्स ऑफ ऑल टॉपिक्स, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम्स, बोट एंड स्ट्रीम, कोडिंग, डिकोडिंग। उसके साइड में लिखना पेपर में 1 2 3 4 कितना रिपीट हो रहा है, किस ईयर में कितना रिपीट हो रहा है, तो आपको एक पैटर्न और आइडिया पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा ज़्यादा में वेटेज है, किसको ज़्यादा प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ एनालिसिस के रूप में पता चलेगी। टेक अ पेन एंड पेपर, बगैर पेन पेपर के सॉल्व नहीं करना, कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू 2 to 3 टाइम्स। अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं तो उसको 2 से 3 बार उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस आंखों ही आंखों में, आंखों ही आंखों में नहीं, आंखों ही स्क्रीन में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप स्क्रीन में ही सॉल्व करेंगे और पेपर पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेरे साथ प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। मैं गारंटी देती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैंने अपने टेलीग्राम में टॉपिक्स करवाए हैं क्विज़ के फॉर्म में, ठीक है? तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं सजेशंस और किस यूनिट से कैसे डील करना है, टाइम टू टाइम वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। ये एक शीट ले लेना A4 साइज़ की, ठीक है? उसको बीच से आप फ़ोल्ड करना, तो ऐसे लाइन बन जाएगी। एक फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, तो इसको नीटली करोगे तो आपके एग्ज़ाम में ही हेल्पफुल होगा और आप अप्रोचेबल रहेंगे और क्वेश्चन राइट मार्क करके आएँगे। तो अच्छे साफ तरीके से करना, खिचड़ी-पिचड़ी मत मचाना, ठीक है जी? आज हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 24 क्वेश्चन करेंगे, 1 होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्कोर सभी लिख के जाएँगे और कमेंट में बताएँगे कि कैसा लगेगा आपको वीडियो। तो चलते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन 1 की तरफ।
चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज -1, 5, 15, 29, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? सबसे पहले तो ये नंबर सीरीज आपको इंक्रीजिंग सीरीज दिख रही होगी, ठीक है। फिर इसमें सेकेंड में हम निकाल लेंगे इसका डिफरेंस। -1 और 5 का डिफरेंस क्या होगा? 6। 15 और 5 का डिफरेंस 10। 29 -15 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? अभी भी आपको दिख रहा होगा नीचे +4 हम ऐड कर रहे हैं सम में, +4 +4 +4, 14 + 4 हो गया 18। 18 + 29 करेंगे तो अपना तो आंसर आ जाएगा। 8 8 16 + 1 17 और ये हो गया 47। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये जो +4 वाला है ना, NTUGC नेट में बहुत बार रिपीट हुआ है। इसी सीरीज में 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 6 कैसे आया, तो 5 माइनस, हम डिफरेंस बोल रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं तो ये तो माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। 5 + 1 6 हो गया, ठीक है, इसलिए 6 आया। किसी को कंफ्यूजन ना रहे, चलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ABD, DGK, HMS, MTB और SBL। तो इसको पहले अपन दूर दूर लिख लेना, ABD, DGK, HMS, MTB, SBL। तो यहाँ से मैं ट्रिक बताऊंगी। AB आपको दिख रहा होगा, BCD 1 2 3, 3 का गैप है, ठीक है। फिर D के बाद GEFGH 4 का गैप है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट की क्या पोजीशन, अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। और इसी दौरान मैं आपको याद भी करवा दूंगी, ठीक है। ए की क्या पोजीशन है? 1। डी की क्या पोजीशन है? 4। एच की क्या है? एच ऐसा लिखा है तो ये ऐसा बनाएंगे तो क्या दिख रहा है आपको? 8। एम मिडिल टर्म में होता है, मिड में होता है, तो कितने अल्फ़ाबेट है? 26, हाफ करेंगे तो 13 आ जाएगा। S19 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 आपको याद हो गया, ठीक है, ये याद हो गया। 1 4 का गैप क्या है? 3। 8 और 4 का गैप 4। 13 - 8 करेंगे तो 5। तो आपको दिख रहा है ऐसे नंबर सीरीज बढ़ रही है। 19 - 13 करेंगे तो 6। नेक्स्ट क्या करेंगे? 7। इंक्रीजिंग सीरीज बढ़ रही है, जैसे मैंने यहाँ बताया, +3 +4। अब 19 + 7 कितना होता है? 7 + 19 होता है 26। Z हो गया 26। कौन से Z लेटर 26 पोजीशन में आता है? ऑप्शन डी आएगा क्या? नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ऑप्शन में देखो, ये K दिख रहा है आपको, ये K दिख रहा है मिड वाला, तो हम लास्ट वाला देखेंगे जिसमें तीनों ऑप्शन में डिफरेंट है। D क्या है? 4, K 11, किंग्स 11, S 19, B 2, लट्टू L 12, ठीक है। लट्टू से याद रखना, लट्टू। देखो 2 12 और 22, 2B है, L 12 है, ठीक है, और V क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। याद हो गया ये? -4 करेंगे तो क्या आएगा? 7। 19 - 11 8। 2 19, 26 + 2, 28 - 19 करेंगे
तो 9 आएगा। फिर 10 हो गया, 12 माइनस 2 10, फिर 11, 11 प्लस 12, 1 और 2 3, 1 और 1 23, 23 पोजीशन में क्या है, W है। W कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। तो ये याद हो जाएगा, 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर। M कैसे बनता है, ऐसे बनता है, 3 डॉट नीचे, तो ये 13 हो गया। और 3 में तो C आता ही है। तो ये आपको पोजीशन मैंने याद करवा दी है। M में 13, अपने पास 3 यूनिट प्लेस में यही 3 नंबर है कि नहीं है। तो CMW याद हो गया, हाँ हो गया। अब देखना क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, इसकी आपको बस प्रैक्टिस करनी है, अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या बनता है अपना, W वाला, ऑप्शन C करेक्ट होता है। यहाँ से देख लेते हैं B क्या है, 2, G 7, ये 7 दिख रहा G में, तो ये 7 हो गया। M 13, T 20, B 2, 7 और -2 5, 13 माइनस 7 6, अब ये भी इंक्रीज हो रहा है, 7, 20 माइनस 13 7, फिर ये 8, अब ये क्या हो गया, 9, 9 प्लस 2 11, के आ गया इधर। समझ में आया, बहुत जल्दी होगा, प्लस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ऑप्शन C करेक्ट होता है। अब अगर आपसे बन गया तो आप यहीं से कर सकते हैं डायरेक्ट कि B C D 3 में है, फिर ऐड करेंगे अपन 4 5 6, M 13 है प्लस 6 19S हो गया, प्लस 7 26Z हो गया। ठीक है, ऐसी D अपन को 7 8 9 10, आगे 11, L क्या है 12 प्लस 11, ये हो गया 23, W यहाँ से बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हर में नहीं लिखना अपन को ये लेटर कि 1 4 5, नहीं, शुरू का लिखना और आखिरी का लिखना और ऐड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया, इसी चीज को मैंने दूसरी बार बताया आपको। राइट आंसर ऑप्शन C बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3, वाराणसी। V के बाद क्या आ गया, W, A के बाद क्या आ गया, ABC, ठीक है, RSTU, तो ये 1 + 2 + 3 है। 1 + 1 कैसे, V + 1 W हो गया। V और V तो नहीं लिख रहे ना, V के बाद W लिख रहे हैं, तो +1 कर रहे हैं, तो K के बाद +1 करेंगे, K के बाद +1 करेंगे, ठीक है। KL आता है, HIJKL, तो यहाँ से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब OPQ, O के बाद क्या करना है, +2, OPQ 1 2, सेकेंड पोजीशन में क्या है, Q है, तो ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। L + 3, 12 + 3 कितना होता है, 15, लट्टू 12 + 3 15, 15 क्या होता है, O, इजोटी का O, तो ऑप्शन D करेक्ट होता है। बस यहीं तक आपको सॉल्व करना, आगे बढ़ना ही नहीं है, टाइम नहीं है अपन के पास कि पूरा लिखोगे कोलकाता, ठीक है, और वाराणसी पूरा लिखोगे फिर सॉल्व करोगे। लास्ट का देख लेते हैं, A 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 है, कोलकाता, ठीक है जी। अब A क्या है, A 1 है, 1 + 7 8, 8 क्या होता है, H, H आ रहा है लास्ट में, आ रहा है। T 20 26, Z आ रहा है क्या इसमें, आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 1 2 3 से ही ऑप्शन करना है, बाकी आपको ये
आई होप सभी को क्लियर है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे ना आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। वहां पे ट्रिक्स को याद नहीं करना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उससे बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन में ये रहा। इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। द वुमन इज रिलेटेड टू राकेश एस। ठीक है, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। अब करते हैं सॉल्व। किसको इंट्रोड्यूस कर रही है? राकेश को। चलो राकेश लिख लेते हैं इधर। राकेश टू हर हस्बैंड, वुमेन ने कहा हिज ब्रदर्स फादर, राकेश के ब्रदर का जो फादर है, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ये फादर जो है वो ओनली सन है ऑफ माई, माई मतलब कि वुमेन के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का ओनली सन है। ठीक है, तो ये वुमेन के जो ग्रैंडफादर हैं, तो वो दादाजी के जो बेटा है वो एक ही इकलौते बेटा है जिसकी बच्ची वुमेन है। समझ में आया? तो यहीं से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा? द वुमेन इज रिलेटेड टू राकेश। कौन? तो वुमेन क्या लगी? जब वुमेन इसकी बहन लगी तो इसकी भी बहन लगी। ठीक है, वुमेन सिस हो जाएगी, सिस्टर। तो दो भाई और एक बहन हो जाएंगे। ठीक है जी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। आई होप ये क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5। टू numbers are in the ratio 2:5. If 16 is added to both the number, their ratio become 1:2. The numbers are, दो नंबर दिए हैं, वो है रेशियो में। नंबर, ये नंबर नहीं है, ये क्या है? रेशियो है। तो नंबर हम ले लेंगे x। इसमें x ले रहे हैं, बाकी अपनी लाइफ से तो x लेते ही नहीं, हटा देते हैं उसको। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, तो 2x अपॉन 5x में हमें ऐड करना है 16। ठीक है, इफ 16 इज एडेड टू बोथ द नंबर, दोनों नंबर में हमने 16 ऐड कर दिया तो रेशियो क्या बन गया? 1/2। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ बाबा नंबर फाइंड करना है, नंबर को हमने x ले लिया था। ठीक है जी, ये हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4x, 2 16 ज़ा 32, 1 5 ज़ा 5x प्लस 1 16 ज़ा 16। 4x यहाँ चला जाएगा, 16 इस तरफ आ जाएगा। 5 माइनस 4 करेंगे तो x बचा, 32 माइनस 16 करेंगे तो 16 बचा। x की वैल्यू क्या हो गई? 16, जो कि नंबर थी। अब ये 2x है, दो नंबर बोला था, 2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 32। ऑप्शन डी करेक्ट होता है यहीं से। ठीक है, 5 इंटू 16, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 80। तो क्रॉस चेक भी हो गया, 32 80 राइट आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है जी, आई होप सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6। इन द सीरीज 1 6 15 28 45 नेक्स्ट टर्म क्या होगी? चलो नेक्स्ट टर्म पहले देख लेते। ये इंक्रीजिंग सीरीज भी है, प्लस इसका डिफरेंस निकाल लेंगे हम। 6 माइनस 1 5, 15 माइनस 6 9, 8 में से 5 गया 3, 2 माइनस 1 13, 45 माइनस 28, 15 में से 8 गया 3, नहीं 15 में से 8 गया 7, फिर 17। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? अब आपको जो फर्स्ट वाला है ना, ये रिपीट है। ये क्या हो गया? 4 का गैप,
10, 11, 12, 13, ये भी 4 का गैप, ये भी 4 का गैप, नेक्स्ट टर्म भी 4 का गैप से होगा। 17 + 4 7, 8, 9, 10, 11, 21, 45 + 21 कितना होता है? 66 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज एबीटी डीजीके एचएमएस एमटीवी। फर्स्ट क्वेश्चन ही को रिपीट कर दिया है, लेकिन अब हम करेंगे डायरेक्ट सॉल्व इसको। ए क्या है? 1, डी क्या है? 4, इसका गैप क्या है? 3, ठीक है। एच क्या है? 8, इसका गैप क्या है? 4, एम क्या है? 13, इसका गैप क्या है? 5, ठीक है। तो 3, 4, 5, 5 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6, 19 पोजीशन में क्या होता है? एस, यहीं से आ गया ऑप्शन बी करेक्ट। समझ में आया? बाकी आपको आप नीचे कमेंट में करके बताना इसको फिर से। राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। इन सर्टेन कोड कोवेलेंट इज कोडेड एज BWPDUOFM, मतलब इसको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट लिख लेना है। COVALENT, नीचे BWPDUOFM। सी के बाद क्या आता है? डी। ए के बाद क्या आता है? बी। यू वी वी WOP, तो मतलब ये ऐसा क्रॉस क्रॉस में बनना है पैटर्न। TULMNOEF, एक के बाद +1 लेटर हो रहा है, लेकिन क्रॉस क्रॉस हो रहा है, क्रॉस में हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हमको निकालना है क्या? एलिफेंट, ELEPHANT। नीचे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? बना के PQEF, ये भी F आ जाएगा, LM QFMF, ऑप्शन बी करेक्ट होता है यहीं से, ठीक है। TUHINOAB, समझ गए आप सभी? पैटर्न देखना है कैसा आ रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन में ये रहा। Ajay is a friend of Rakesh. Pointing to an old man, Ajay asked Rakesh, who is he? अजय दोस्त है राकेश का। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, किसको पॉइंट कर रहे हैं? ओल्ड मैन को, ठीक है। अजय आस्क्ड राकेश, कौन है ये? राकेश ने कहा, किसने कहा? राकेश ने कहा। एक तो पॉइंट जिसको कर रहे हैं उसको मार्क करना, और किसने कहा उसको याद रखना अपन को, ठीक है। राकेश ने कहा हिज सन, ओल्ड मैन का जो सन है, इज माई सन्स अंकल। माई मतलब कि कौन बोल रहा है? राकेश बोल रहा है। माई मतलब कि राकेश, हिज सन इज माई सन्स अंकल, माई सन्स अंकल, तो ये अंकल हुआ इसका, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कौन है? भाई भाई हैं, ठीक है। और क्या पूछा है? द ओल्ड मैन इज रिलेटेड टू राकेश। ओल्ड मैन क्या लगे? राकेश के पिताजी लगे, फादर लगे। राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन सी करेक्ट होता है, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर है सभी को, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन में ये रहा। A postman walked 20 meters straight from his office, turned right and walked 10 meters. After turning left, he walked 10 meters. After turning right, he walked
20 मीटर। अगेन ही टर्न राइट। तो ये जो राइट लेफ्ट ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप साइड में क्या बना लेंगे, ऐसे लिख लेंगे न्यूज़, NEWS, 2 स्टेप रहेगा, जिसको याद नहीं होता NEWS, ठीक है। 2 बनाओगे तो न्यूज़ बन जाएगा NEWS। समझ में आया है सभी को? अब देखो ये क्या है, इस तरफ राइट, ये है लेफ्ट, ठीक है। इस फिर ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है लेफ्ट, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, एन का अपोजिट एस, ये हो जाएगा राइट, ये ऊपर राइट और नीचे लेफ्ट, ठीक है। ये आप साइड में बना लोगे तो राइट लेफ्ट आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अ पोस्टमैन वॉक 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस। ये ऑफिस है, 20 मीटर स्ट्रेट चला, 20 मीटर, तो हम कहाँ पहुंचे, ईस्ट की तरफ पहुंचे, ठीक है। टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, तो राइट कहाँ है, ये है, तो ये नीचे राइट मोड़ा 10 मीटर, ठीक है। फिर टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही वॉक 10 मीटर। अब ये साउथ की तरफ मुड़ा, लेफ्ट यहाँ है तो यहाँ पे मुड़ गया 10 मीटर। ही, ठीक है, आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही वॉक 10 मीटर एंड आफ्टर टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर। फिर ये कहाँ है, फिर ईस्ट की तरफ है तो 20 मीटर नीचे गया, 20 मीटर। ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर। फिर से वो क्या, अब ये कहाँ फेसिंग कर रहा है, साउथ की तरफ, तो ये आएगा राइट इधर एंड वॉक 70 मीटर, 70 मीटर चला। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज ऑफिस, तो अब हमको ये डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो ये कौन सा, ना हमको ये पता है ना ये पता है, तो ये जो गिवन है उससे हम पता कर लेंगे, ये वाला, ये 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, तो ये 30 मीटर हो गया, ठीक है। फिर नीचे वाला पता करने के लिए 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30, तो ये 30 है, 70 माइनस 30 करेंगे तो 40 मीटर ये हो गया। अब हमको फाइंड करना है ये वाली डिस्टेंस। तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हाइपोटेनियस यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो 10th क्लास में इतना वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सभी से बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस सिर्फ इतना ही है। परपेंडिकुलर ये 30 स्क्वायर प्लस बेस क्या है 40 स्क्वायर, और हाइपोटेनियस ये बड़ी वाली लाइन, सबसे बड़ी वाली लाइन फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे। 3 3 जा 900 प्लस 4 4 जा 1600, ये क्या हो गया, इसको ऐड कर दो, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी 2, 2500 एच स्क्वायर। एच, अब ये स्क्वायर को यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 2500, तो ये हो गया h इज इक्वल टू 50 मीटर। आंसर 50 मीटर दिया है क्या क्वेश्चन में, यस, ऑप्शन ए करेक्ट बनता है अपना, यहीं से आंसर ही आ गया, ये 50 मीटर की दूरी पे है उसका ऑफिस, तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, the missing term in the series 1 4 27 16 36 34 343, तो इसमें आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करी नंबर सीरीज की, तो इसमें स्क्वायर और क्यूब है और आपको याद होने चाहिए स्क्वायर और क्यूब। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, फिर यहाँ क्या आएगा 5 का क्यूब, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, 1 2 3 4 5, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है,
ऑप्शन हमको क्वेश्चन मार्क पता करना है, 5 का क्यूब क्या होता है, 125। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज क्या होगी, YEB WFD UHG SKI। तो सबसे पहले हर एक तीन का फर्स्ट लेटर देखेंगे अपन। ठीक है, एस के बाद क्या आता है, STUT। यू के बाद UVW XYZ WXY। तो मतलब फर्स्ट वाली लेटर -1 सीरीज चल रही है। ठीक है, तो PQR QRS QRS। तो Q आ जाएगा फर्स्ट लेटर, हाँ आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेटर देखते हैं, EF +1 GH +2 HIJK +3 के क्या होगा, अब +4 कर देंगे। के क्या होता है, 11th पोजीशन में होता है, और +4 15 पोजीशन में क्या आएगा, O आएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी यहीं से बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं, BCD मतलब कि +2 DEFG मतलब कि +3 HI मतलब कि +2। तो ये +2 +3 +2, फिर नेक्स्ट क्या होगा, +3 होगा। ठीक है, IJKL L आ रहा है क्या, यस, हमारा आंसर भी मैच हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। पहली सीरीज -1 की चल रही थी। ठीक है, फर्स्ट लेटर -1 का चल रहा था, सेकेंड लेटर +2 प्लस सेकेंड लेटर +1 +2 +3 चल रहा था, और थर्ड लेटर +2 +3 ऐसा चल रहा था। तो आपको ये जो है ना पैटर्न क्रैक करना पड़ेगा कि कैसी सीरीज चल रही है। तो आपको आगे जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ ये अपन कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। आई होप ये सभी को क्लियर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन में ये रहा। इफ A is coded C, M as I, N as P, S as Q, I as A, P as N, E as M, O as E, C as S, then the code companies। अब हर एक के वर्ड का कोड दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखो, CSS S है ऑप्शन में, तो फर्स्ट ये वाला कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट लेटर देखो, PME आएगा क्या, तीनों अलग अलग है। O को क्या माना गया है, OSE। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही होता है। ठीक है, ठीक है, राइट ऑप्शन ई। अब अपन लास्ट वर्ड देख लेते हैं, एस। एस एस को क्या माना गया है, SSO। ओ दिख रहा है तो यहीं से ऑप्शन डी हो जाता है। सिर्फ हमें पूरे नहीं देखना है, एक दो तीन देखना है जिसमें अलग अलग वेरिएशन हो। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बनता है, अपना डी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा। कौन सा पूछा है, कंटिन्यूअस पूछा है। कंटिन्यूअस क्या होता है, जो जिस पॉइंट या डेसिमल में बात होती है जिसकी। ठीक है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस अ पर्सन स्पीक, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, तमिल। तो 1 2 3 काउंट कर सकते हैं, तो ये डिस्क्रीट होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ऑप्शन ए कैंसिल। नंबर ऑफ चिल्ड्रन,
छोटे बड़े बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं, उनको आधे से काट तो नहीं सकते ना हम, तो ये डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पॉपुलेशन में नंबर ऑफ बच्चे आते हैं, सब आते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स आते हैं, तो ये भी डिस्क्रीट होगा, ऑप्शन सी कैंसिल। वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास में वेट कितना है, 45 kg है कि 45 kg है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन डी होता है, जो कि क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चार्ट है। आपको वेरिएबल के टाइप्स पता होना चाहिए, कैटेगोरिकल होता है, न्यूमेरिकल होता है, जिसमें कैटेगोरिकल को क्वालिटेटिव और ये क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव में नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस होता है। जैसे नॉमिनल में कैटेगरी या नेम बोलते हैं इसको, यहाँ से मैं क्विक रिवाइज करवा रही हूँ, आई कलर, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, टी शर्ट के साइज, सिर्फ कैटेगरी दे दी, नेम दे दिया इसको, ठीक है। फिर टी शर्ट का साइज रेंज में होता है, ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज। किड्स को हाफ तो कर नहीं सकते, लेकिन टेम्परेचर पॉइंट में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, यहाँ से इसका आपको पता चल जाएगा। जैसे वेट ऑफ स्टूडेंट 45.5, 61.25। कंटिन्यूअस डेटा कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज में होता है, डेसिमल पॉसिबल है, ये होल नंबर में होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। अली बाइज अ ग्लास, एक ग्लास बाय करा, एक पेंसिल बॉक्स, एक कप और पेज ₹21। तो जी फॉर ग्लास, पी फॉर पेंसिल बॉक्स, सी फॉर कप मान लेते हैं। तो अली ने क्या बाय किया, और साथ ही साथ लिखते जा रहे हैं, अ ग्लास, अ पेंसिल बॉक्स एंड अ कप फॉर ₹21 टू द शॉपकीपर। राकेश बायज अ कप, ये अली ने बाय किया, फिर राकेश ने बाय किया अ कप, 2 पेंसिल बॉक्स एंड अ ग्लास, कितने रुपीस का, 28 का, ठीक है। प्रीति बाइज टू ग्लास, अ कप एंड 2 पेंसिल बॉक्स फॉर ₹35, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1, 2 और 3 बन गई। हमको कॉस्ट पता करना है 10 कप्स का। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें से 2 माइनस 1 करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, 2p माइनस p इज इक्वल टू 28 माइनस 21, 2p माइनस p क्या हो गया, p, 28 माइनस 21 क्या हो गया, 7, p7 हो गया, ठीक है। अब हम कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 और 3 को माइनस करेंगे 2 से, बड़े को छोटे से माइनस करेंगे, तो ये उड़ जाएगा 2p से 2p, c से c कैंसिल, 2g माइनस g इज इक्वल टू 35 माइनस 28, ये g भी क्या आ गया अपना, 35 माइनस 28, 7 आ गया, ठीक है। ग्लास लास्ट अपना बचता है। अब हम p और g को किस में पुट कर देंगे, p की वैल्यू और g की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। 7 g की वैल्यू प्लस p की वैल्यू है 7 इज प्लस c इज इक्वल टू 21, 7 7 14 हो गया, c इज इक्वल टू 21, यहाँ वहाँ चला जाएगा 14, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 7, c क्या हो गया 7, c बोले तो कप, द कॉस्ट ऑफ 10 कप, 10 कप क्या हो जाएगी, इसको 10 से एक कप की कॉस्ट 7 है, तो 10 कप की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 70, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। आई होप ये सभी को समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो पीछे करके देखना, आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है, और नहीं आएगा तो कमेंट में पूछना। चलो क्वेश्चन 16।
Out of 4 cities given below, 3 are alike in some manner while the fourth one is different. Odd one out पूछा है तो ये इसमें ऑप्शन में क्या है, लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना। आंसर ए है। ये सारी चीज गंगा के किनारे पे मिलते हैं, लेकिन लखनऊ गोमती रिवर के पास मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन अपन ने तो सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन। लखनऊ इज द ऑड वन आउट as all the rest of the 3 cities are situated in the bank of holy river Ganga and Lucknow is located in the bank of river Gomti। ये अभी नहीं पूछा जाता था, पहले पूछा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17। इन सर्टेन कोड सिलेक्शन लिखा है QSES के जैसे। ठीक है, तो अमेरिकन कैसा लिखा होगा? सिलेक्शन SELECTION, फिर QCJCARGML, PQRSCDJKL CDE ABC, मतलब -1 सीरीज चल रही है इसमें। तो द कोड ऑफ अमेरिकन क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट लेटर देख लेते हैं, सब में डिफरेंट है। तो BCD होगा, देखो XYZA, Y होगा YZA, माइनस सीरीज चल रही ना, तो Y आंसर आएगा। ये ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, M के पहले क्या आएगा? KLM, K होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। -1 चल रहा है, यहीं से CE, तो KC हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला लेटर और थर्ड वाला लेटर भी पकड़ लोगे तो आ जाएगा आपको, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सॉल्व करना ही है। ठीक है जी, राइट आंसर क्या बनता है अपना? ऑप्शन ए करेक्ट होता है। पूरा सॉल्व करना ही नहीं है आपको, शुरू के लेटर सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। इन द सीरीज 3, 11, 23, 39, 59, नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट टर्म क्या है? 3 और 11 का गैप देख लेते हैं, 8। इसका क्या होगा? 12। इसका क्या होगा? 16। 9 - 9 0 20। तो आपको इसका गैप दिख रहा है +4 +4 +4। ये थर्ड क्वेश्चन रिपीट में है, +4 वाली सीरीज, +4 24। 59 + 24 कितना होता है बेटे लोग? 5 6 7 8 83। 3 तो सब में कॉमन था, लेकिन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एडिशन भी अगर तुम्हारा ऊपर नीचे हुआ ना तो आंसर गलत होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 19। 2 railway tickets from city A to B and 3 tickets from A to C cost 177। अब A to B A to C, फिर A to B A to C, तो हम यहाँ पे A to B मान लेते हैं X और A to C को मान लेते हैं Y। अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। क्या बोला है? 2 रेलवे टिकट्स फ्रॉम सिटी A to B, इसको हमने X माना, सिटी A to C इसको हमने Y माना, तो 2 रेलवे टिकट 2X हो गया। ठीक है, 3 टिकट्स 3Y हो गया, +3Y इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी हुई इसकी? 177।
इंग्लिश को इसमें मैथ्स में करना है हमें। 3 टिकट्स A to B 3x, ठीक है। 2 टिकट्स A to C 2y इज इक्वल टू ₹173। अब हमसे क्या पूछा है, द फेयर फॉर सिटी बी फ्रॉम सिटी ए। सिटी बी का पूछा है ए से, मतलब A to B ही पूछा है, x ही पूछा है, क्या पूछा है, x ही पूछा है, ठीक है, मतलब A to B ही पूछा है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। y को हमको करना है एलिमिनेट, y को करना है एलिमिनेट, तो उसको करना पड़ेगा ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई कि y उड़ जाए। तो इसको और इस इक्वेशन को कॉमन से मल्टीप्लाई करना है। इसको करेंगे 2 से और इसको करेंगे 3, 6 आएगा तो उड़ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6y is equals to 2 7 जा 14, 1 carry, 2 7 जा 14, 15 carry 1, 2 1 जा 2, प्लस 1 3, 354 आ गया। 3 3 जा 9x। अब इसको ऊपर लिख देंगे क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है ना नंबर, माइनस करने में आसानी जाएगी। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6y, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3, 4 5 5 1 9। अब इसको माइनस कर देंगे हम, प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5, 11 माइनस 5 6 और ये हो जाएगा 1। अब ये कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू मतलब द फेयर फॉर सिटी बी फ्रॉम सिटी ए क्या हो जाएगी 33। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन में ये रहा। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट, 10 मीटर ऊपर चढ़ो, एंड 10 मीटर्स टू द राइट, ये राइट मुड़ गया 10 मीटर, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, ये राइट है ऊपर लेफ्ट है, कितनी बार लेफ्ट मोड़ा 5 15 15, पहले 5, फिर ये राइट, फिर ये लेफ्ट, फिर 15, फिर ये राइट ये लेफ्ट, फिर 15, ठीक है। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी में है, तो ये 5 है और ये 10, ये 15 हो गया, हाँ ये 5 तो मतलब ये भी 5 होगा, यस ये 5 होगा, ये 10 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 है तो ये वाला भी 5 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। बहुत आसान है, राइट आंसर इज डी। तो ये हो गई ढिश क्या आऊं बंदूक। अभी तक बने हैं तो लाइक कर लेना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए कौन है, सिस्टर है बी की, ए इज सिस्टर ऑफ बी। एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ इज डॉटर ऑफ जी। सी इज मदर,
सी इज मदर ऑफ बी। सी कौन है? मदर है बी की। तो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल, ये वाला साइन रिप्रेजेंट कर रहा है सिबलिंग्स का, और ये वाला ऊपर नीचे वाला साइन जनरेशन का। ठीक है, क्या बोला है? सी इज मदर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ सी, डी फादर है सी का, प्लस साइन मेल। ई इज मदर ऑफ डी, ई कौन है? मदर है डी की। ए इज रिलेटेड टू डी। अब ए डी से का क्या रिलेशन है? तो ए क्या है? माइनस साइन मतलब लड़की है, फीमेल है, तो ए क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर हो जाएगी डी की। मतलब ये इसकी मम्मी है सी, तो ये नाना जी हो जाएंगे, और वो नातिन हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ठीक है जी, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 22। ये तो और ही इजी। इन द सीरीज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, जे के एल एम एन, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। तो ये 3 लेटर्स हैं, 4 लेटर हैं इसमें, 5, 1 2 3 4 5। फिर ये पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है यहाँ पे। देखते ही साथ बन जाएगा आपको। क्वेश्चन 23। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2, 5, 10, 17, 26, 37, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इनका गैप देख लेंगे। 3, 5, 7, 17 minus 10, 7, 26 minus 17, 9, 37 minus 26, 11। तो ये क्या होगा? ऑड सीरीज दिख रही है अपन को, ऑड नंबर वाली सीरीज। ये हो जाएगी 13। ठीक है, प्राइम नंबर होता तो 9 नहीं होता, लेकिन 9 है तो मतलब ऑड नंबर की सीरीज है। 37 में 13 ऐड कर देंगे, 3 4 5, 50 इज द राइट आंसर। ऑप्शन एक करेक्ट बनता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। अ ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट। 210 बच्चे ने एग्जाम दिया। ठीक है, द मीन ऑफ 1/3 ऑफ द स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 60। 1/3 ऑफ मीन क्या थी? 60 थी। द मीन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज टू फाउंड टू बी 78। तो रिमेनिंग मतलब 2/3 मीन हमको गिवन है 78। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज एवरेज कैसे निकलता है? टोटल, यहाँ पे सपोज करो मार्क्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि हमको 210 दिया है। ठीक है, तो 1/3 का 210 बच्चे कितने हैं जिनकी मीन एवरेज कितनी 60 आई है? तो 3 7 70। ठीक है, 2/3 का 210 निकालोगे तो 7 2 14, 140। कैंसिल करोगे इसको, 2 7 14, 140। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया 70 और 140 नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमको क्या पता है? टोटल निकालना है। पूछा क्या है? द मीन ऑफ होल ग्रुप, मीन पूरे ग्रुप की मीन पता करनी है, एवरेज पता करनी है। तो टोटल इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये इनका एवरेज है, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा टोटल आ जाए। ठीक है, 60 और 70 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर? 7 6 42, 4200। 78 और 140 को मल्टीप्लाई करो, 140 इंटू 78, 800,
4 8 जा 32, 3 carry, 8 1 जा 8, 9 10 11, 7 0 0, 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 8 9, 0 2 9 10, क्या आया 10 9 2 0। अब 10 9 2 0 और 4200 को क्या करना है, हमको ऐड करना है टोटल को। ठीक है जी, तो ये हो गया 0 2 9 10 11 कैरी 1 5 1 1 5 1 2 0, ये हो गई टोटल। ठीक है, मीन कैसे निकलता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। 1 5 1 2 0 डिवाइडेड बाय नंबर कितना है 210। होल ग्रुप की पता करनी है हमें एवरेज। कैंसिल कर दो बस, 0 से 0 कैंसिल। 3 7 जा 3 5 जा 15, 0 3 4 जा 12, 7 7 जा 49 कैरी 1, 7 2 जा 14। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, कहाँ जा रही है आपकी नजर, ऑप्शन डी करेक्ट होता है, 72 इज द राइट आंसर। समझ में आया, बहुत आसान है, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो होमवर्क क्वेश्चन हो गया। अभी कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कमेंट में इसका आंसर लिखना मत भूलना, और आपको पसंद कैसा आ रहा है वीडियो वो भी बताना, जिससे मुझे पता चले और आगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। तो अपने 25 में से आपको कितने मिल रहे हैं मार्क्स वो बताना बिल्कुल मत भूलना। 25 तो होमवर्क क्वेश्चन था, तो मतलब 24 में से आपको कितने मिल रहे हैं वो ज़रूर बताना। लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट में आपको होमवर्क क्वेश्चन प्लस वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताना, और जो भी डाउट है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू वंस अगेन।